Welcome back to our channel. My name is Bhavya. So class, today we are going to start a very important topic, reported speech for class 10th. मतलब class 10th के क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं बोर्ड के, so basically this video is for class 10th. और वैसे ये जो टॉपिक है ये आपका 7th स्टैंडर्ड से ही आना शुरू हो जाता है. So reported speech, what is reported speech? Reported speech क्या होती है? इस आप रिपोर्टेड स्पीच जो आपका ग्रामर टॉपिक है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड नरेशन. सो बहुत सारी बुक में नरेशन, किसी में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, किसी में रिपोर्टेड स्पीच. तो ये तीनों ही जो नाम दिए हुए एक ही के नाम दिए हुए रिपोर्टेड स्पीच के. सो हियर वी गो. यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आप फेसेस देख रहे हो जो मैंने बनाए हैं, उसके नीचे मैंने नाम मतलब नेम दिए हुए हैं, अजय, अमित एंड अंश. सो एग्जैक्टली अब यहाँ पर आज ग्रामर के टॉपिक में इसका क्या मतलब था और इस रिपोर्टेड स्पीच में इसके इंट्रो में इसका क्या मतलब है, ये टॉपिक क्लास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट डिफिकल्ट भी है. वहां पर डिफिकल्टी आती है जहां पर समझना है, यहाँ जहां पर कोई रूल स्किप हो जाए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे. हम इसके रूल्स बहुत अच्छे तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप में आपको इसको समझाऊंगी. कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मैं आपको रूल्स करवाने वाली हूँ. नो, मैं आपको उतना ही करवाऊंगी जितना आपको समझ भी आएगा और जिसके अंदर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा. सो यस, यहाँ पर आप देख रहे हो अजय, अमित एंड अंश, ये तीनों ही फ्रेंड्स हैं, बट अजय एंड अमित बोथ आर गुड फ्रेंड्स. करेक्ट. अजय एंड अंश एक दूसरे को अभी नहीं जानते इतना. सो अजय सेड टू मी, आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. इट मीन्स अजय ने अमित से, अजय एंड अमित दोनों बात करते हैं और अजय अमित को बताते हैं दैट कि आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं. तो ये तो हो गई आपकी जो ये मतलब अजय सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच होगी कि मतलब अजय ने बात करी अमित से. अब क्लास इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा कि जो अब अमित है वो अंश के पास जा रहा है. अब अजय और अंश एक दूसरे को नहीं जानते, तो अमित अंश को बता रहा है अबाउट अजय. तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में अब ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे अजय ने बोला बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वो स्टेटमेंट दे देगा. वो कुछ ना कुछ अपने वर्ड्स भी यूज करेगा बताते हुए. करेक्ट. तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि उसको अपने तरीके से बता रहा है. अमित अंश को अपने तरीके से बता रहा है. और वो क्या बता रहा है? अजय told me that he was feeling unwell that day. सो अजय ने मतलब यहां पर अजय टोल्ड मी कि अजय बता रहा है अबाउट अमित बता रहा है अबाउट अजय कि अजय ने मुझे बताया कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा था. मतलब कि यहां पर आप देख रहे हो क्लास, अजय और अमित ने जब वो बात करी तो वो किस स्टेटमेंट में थी? प्रेजेंट में, क्योंकि वो उस टाइम पर बात कर रहे थे. बट जब अमित बता रहा है अंश को तो इट मीन्स कि वो काम हो चुका है ना, मतलब बात हो चुकी है. तो वो कैसे बताएगा कि मुझे कौन बता रहा था? अजय बता रहा था कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा था. तो ये जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर दिया, यहां पर प्रेजेंट था बट यहां पर पास्ट में आ गए. सो क्लास यहां पर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. ये आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोग खुद से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच को लिखेंगे. तो यहां पर जो चेंजेस हुए मैं उसकी पहले बात करूंगी क्योंकि उसी चेंजेस के ऊपर हम कुछ रूल्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देख रहे हो कि मैंने सेड टू का क्या कर दिया? टोल्ड. करेक्ट. यहां पर सेड टू की जगह मैंने टोल्ड यूज कर दिया. अब उसके बाद आता है अभी दैट कहां से आ गया? इन्वर्टेड कॉमर्स कहां गए? फिर उसके बाद अब ये आई की जगह ही कहां पर आ गया? पहले तो आई था. अब उसके बाद एम की जगह वॉज कैसे आ गया? बाकी फीलिंग अनवेल, ठीक है. टुडे का दैट डे कैसे हो गया?
तो ये सारी की सारी चीजें अगर हमें पता लग जाएंगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपके इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो कि आप यहाँ देख रहे हो वो आपके डायरेक्ट स्पीच में रहते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में वो आपके रिमूव्ड हो जाते हैं, जिसकी जगह हम लगा देते हैं दैट। इसकी जगह दैट लग जाता है। आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले आपका सिंपल रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आती है इंटेरोगेटिव में, फिर हमने जैसे WH फैमिली में बात की थी डबल इंटेरोगेटिव में, उसमें आपकी रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे के सारे आपके रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जिसे हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी क्लास। सो लेट्स स्टार्ट सम रूल्स, कि इसके ऊपर हम रूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो क्लास यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट में आपका एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, शी सेड टू मी आई एम अ टॉप क्लास सिंगर। तो सारे रूल्स बताते हुए, लेकिन ये जो डायरेक्ट स्पीच है मैं इसको यहां पर ही रखूंगी, क्योंकि इसी को मैं आपके साथ रूल्स के साथ चेंज करने वाली हूं। जैसे जो जो चेंजेस मैं करती जा रही हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्लास, रिपोर्टेड स्पीच एग्जैक्टली, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा से पहले आती है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो ये है आपकी रिपोर्टेड वर्ब, एंड इन्वर्टेड कॉमा के बाद आती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारी रिपोर्टेड वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंगली हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दी हुई है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो पास्ट में ही चेंज होगी। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में चेंज होगी। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में चेंज होगी। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा कि इसका एग्जाम्पल, तो ये अभी हम इसके एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि मैंने आपको जैसे ये रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, अब इसमें मैं आपके साथ बात कर रही हूं क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है ना। रिपोर्टेड वर्ब में तो कोई भी चेंज नहीं, रिपोर्टेड वर्ब में सिर्फ एक चेंज है। वो क्या चेंज है कि अगर आपका सेड टू दिया हुआ है तो आप इसको चेंज कर दोगे सिर्फ टोल्ड में। अगर आपका सिर्फ सेड दिया हुआ है तो कुछ भी दिक्कत ही मत करना, सेट का सेट कर दो, ठीक है। अगर आपका से टू दिया हुआ है, वैसे बेसिकली इसके बहुत चांसेस कम होते हैं, सेट टू ही आता है आपका, क्योंकि आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है और आपको रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। डायलॉग्स में आते हैं आपके। सो से टू है तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे, क्योंकि मैम अभी आपने बताया कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे ना, तो टेल में चेंज कर दो, ठीक है। और अगर से दिया हुआ है तो ज्यादा एफर्ट्स मत करो, सेम ही चल रहने दो, ठीक है। तो ये तो था आपका सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में कुछ भी नहीं है, रिपोर्टेड वर्ब में सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम बात करेंगे अब रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में मैं स्टार्ट करूंगी अब, क्योंकि मुझे एक एक अपने रूल को बताना है आपको। यहां पर मैं आई से स्टार्ट करती हूँ। यहां दिया हुआ है आई, और यहां आप देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहां आप देख रहे हो इसको मैंने लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया कि करेक्ट, जैसे शी सेड टू मी आई एम अ टॉप क्लास सिंगर, तो जब सेकंड पर्सन थर्ड को बताएगा तो कैसे बताएगा कि वह बोल रही थी, वह बोल रही थी ना,
वह मतलब थर्ड पर्सन आ गया। तो आप खुद ही अगर आप सेंटेंस को हिंदी में देखोगे तो वहां पर आप क्या कह रहे हो कि आप ये बता रहे हो थर्ड पर्सन को वह बोल रही थी, तो मैंने क्या किया, थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया। तो यहां पर भी तो यही कर रही हूं, थर्ड पर्सन में ही तो चेंज किया, थर्ड पर्सन में किया तो आई को चेंज कर दिया किसमें, सब्जेक्ट में। तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में आई नहीं लिखूंगी, यहां पर लिखूंगी शी। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन को मैं चेंज करूंगी ऑब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन कौन होता है क्लास, यू। यू अगर आएगा यहां पर तो मैं उसको चेंज कर दूंगी किसमें, उसको मैं चेंज कर दूंगी ऑब्जेक्ट में। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, करेक्ट। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। वह कह रही थी, वह कह रही है, वह कह रही थी, सेम ही रहेगा। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमने बात करी है अभी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट वर्ड की बात करी है कि इसका हम क्या चेंज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या चेंजेस रहेंगे, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। सो यस क्लास, दिस इज द सेकेंड रूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर जो मैंने आपको बोला था कि एम इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का अब क्या करना है वो यहां पर हम देखेंगे। सो दिस वन इज देयर डायरेक्ट एंड दिस वन इज देयर इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का क्या करना है मैम, तो सिंपल प्रेजेंट को बेटा उसको चेंज कर दो पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में बताया था ना जब क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम पर कि क्या प्रेजेंट में बात हो रही है, लेकिन जब बताओगे तो वो बीत गया, उसके बारे में बता रहे हो। तो वही करना है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, टेंसेस की वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया था कि अगर राइट है तो सिंपल पास्ट में किस में चेंज कर दोगे, रॉट में कर दोगे। प्लीज आप इससे पहले अपनी वीडियोस देख लो, उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में भी देख लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा रूल्स ही देख लो एग्जाम से पहले, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम टाइम है तो आपको मेन टॉपिक्स देखने हैं। रूल्स की देख लो बस कि कहां पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहां पर राइट है तो राइट को आप चेंज कर दोगे रॉट में, इट मींस दिस वन इज योर सिंपल पास्ट। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आता है इज एम आर, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट में कर दोगे वॉज वर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या आएगा आपका, हैज हैव आएगा, पास्ट में कर दोगे हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज हैव प्लस बीन, पास्ट में कर दोगे हैड बीन। अब ये तो बात थी कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज। अगर डायरेक्ट में ही, अगर आप आपके डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट का कुछ बता रहे हो तो क्या करेंगे, पास्ट को फ्यूचर में चेंज करेंगे, नहीं, पास्ट को पास्ट में ही चेंज करेंगे। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट आप यूज कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में। मतलब यहां पर आपका चेंज हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में, कि अगर यहां पर आपका दिया होगा रॉट, मेन वर्ब दी हुई है, तो पास्ट परफेक्ट में आप इसको चेंज कर दोगे हैड रिटन में। अब उसके बाद आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको आप चेंज कर दोगे किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतना ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस है, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस की टर्म में चेंज होगा जो कि हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट पास्ट में चेंज होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। अब पास्ट में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकता है आपका पास्ट परफेक्ट या हो सकता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर डायरेक्ट आपका परफेक्ट में मतलब दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट को आप सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दोगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहां पर आ जाएगा आपका वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और यहां पर आप चेंज कर दोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये आपकी मेन वर्ब्स आपको दी होंगी, मेन वर्ब्स में चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स में आपकी चेंज करवाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में।
अब मैम अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, अब इसका क्या करें? पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, उसको कोई आपको दिक्कत नहीं करने की जरूरत है। बहुत सारे सेंटेंसेस देखते हो ना, वहां पर हैड आता है, 2 बार हैड आता है, कंफ्यूज हो जाते हो, अरे गलत तो नहीं हो गया, मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? नहीं होता, वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद है कैन, सो यहां पर ही लिख देते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही चेंज कर। कैन किस में हो जाएगा? कैन को आप चेंज कर दो कुड में, कैन का कुड, कैन का पास्ट कुड होता है। विल किस में होगा? विल को आप चेंज कर दो वुड में। सो शेल आप यूज करोगे किस में? मतलब शेल को आप चेंज कर दोगे शुड में आप चेंज कर दोगे माइट में। मस्ट आपका मस्ट में भी चेंज हो सकता है, एंड इसको आप हैड टू में भी चेंज कर सकते हो। करेक्ट। एंड हैज टू, हैव टू आपका चेंज हो जाएगा हैड टू। सो ये थे आपके चेंजेस। अब उसके बाद बात आती है कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिमेन अनचेंज्ड एंड पास्ट परफेक्ट भी आपका रिमेन अनचेंज्ड, दोनों में चेंजेस नहीं होगा। बट जो मैंने आपको भी बताया, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, मतलब आपका जो वहां पर दिया हुआ है डायरेक्ट में, वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच में भी रहेगा। सो ये तो थे, हम सेकंड तक आ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब तक आ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे मेन वर्ब में चेंज नहीं करना, तो मैं बीच के कंटेंट को जो है उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूं। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट रूल की, जो कि मैंने किया था, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया था, लास्ट वन। उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि टुडे की तरह बहुत सारे ऐसे और हैं जो हम, जैसे टुमारो एंड येस्टरडे, जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसके आगे के रूल्स। सो ये क्लास की जो लास्ट में हमने यूज किया था टुडे का दैट डे, ऐसे ही आपके डायरेक्ट में कुछ वर्ड्स हैं जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जरूरी हैं। यस, बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस को, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, दिस, दीस, हेयर, नाउ, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, दिस को चेंज कर देना दैट में, दीस को चेंज कर देना दोज में, हेयर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, so class tomorrow, the next day, ठीक है, और नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, और आपका लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। तो ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको ऐसे चेंजेस करने हैं। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वहां पर आपकी गलती रहेगी, तो इसे चेंज करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो ये तो थे हमारे रूल्स। अब मैंने आपको, जो आपको ऊपर डायरेक्ट स्पीच नजर आ रही है, जितने मैंने आपको रूल्स बताए, उसी की हेल्प से मैं आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाऊंगी। बस यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे सेड टू, तो मैम इसको किस में चेंज कर दो? सेड टू को टोल्ड में। सो यस, शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दो मैम, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, अभी बताया था। और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके लगा देते हैं दैट। फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अब जिससे बात कर रहे हैं उसको फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहे, तो ये तो नहीं बोलेंगे ना मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूं, नो, वह बोल रहा था, तो इसलिए वह है, तो आई को चेंज कर लो, यहां पर शी। अब इजएमआर को भी चेंज करेंगे, शी के साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर है तो वॉज लगा दो, शी वॉज अ टॉप क्लास सिंगर, बाकी सब सेम, क्योंकि इसके लास्ट में आपका नहीं दिया हुआ, मतलब वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, टुडे, दैट डे, टुमारो, ये सब नहीं दिया हुआ, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। ये आपका बहुत बेसिक चेंजेस हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है बच्चों को, लेकिन वो भी बहुत ईजी है। तो इसी के ऊपर हम कुछ 2 और 3 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो क्लास, दीज आर दी 3 एग्जाम्पल, एंड तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने तीनों चीजें ले ली है, फर्स्ट पर्सन भी ले लिया है, थर्ड पर्सन भी ले लिया है, एंड सेकंड पर्सन भी ले लिया है।
ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गलतियां होती हैं, बच्चे करते हैं। सो मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू को किस में कर दो, टोल्ड में कर दो, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, बिल्कुल रूल्स के साथ, जो हमने किए गलती नहीं होगी। मोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। अब यहां पर है आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन नहीं लिखना, ही लिखना है, ठीक है। मोहन टोल्ड मी दैट ही विल चेंज हो जाएगा वुड, ही विल डू का डू ही रहेगा। अब ही विल डू माई होमवर्क थोड़ा होगा, क्योंकि मोहन तो अपने बारे में बता रहा था ना, दैट आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूंगा। तो यहां पर मोहन की बात हो रही है, तो अब ही है, तो ही को किस में चेंज कर दोगे, हिज में चेंज कर दोगे। ये आपकी प्रोनाउंस है कि जब आपको पता होगा ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, ठीक है, वी, आर, अस, तो ये आपके प्रोनाउंस है। तो यहां पर आपने चेंज कर दिया, ही वुड डू, माई को कर दिया आपने हिज में, हिज होमवर्क। So now the next one, he said to me, ठीक है, इजी है बहुत, told me कर दो, he told me that, अरे थर्ड पर्सन है, चेंज करूं, नहीं करूंगी क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो दैट शी, विल को चेंज करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो इसलिए मैं विल को वुड करूंगी। शी वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग, बाकी सारा सेम। Correct. Now the next one is I said to him, I told him. अब आया है आपका सेकेंड पर्सन, मतलब आप सेकेंड पर्सन को चेंज करोगे ऑब्जेक्ट में। I told him that he, हिम है, तो यहां पर आप, क्योंकि हिम आपका ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको जब सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे तब आप इसको क्या लिखोगे, आप ही लिखोगे, ठीक है। ही, आई टोल्ड हिम दैट ही, हैव को आप हैड में चेंज कर दोगे। ही हैड टेकन, योर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप इनडायरेक्ट में कर रहे हो, तो आप वह से बता रहे हो दैट ही हैड टेकन हिज टर्न। तो अगर आप अपने माइंड में ये चीज को बिठा लोगे कि आप मतलब सोचोगे कि भाई बात क्या हो रही है, बात हो क्या रही है, किसके बारे में हो रही है, क्या मैं लिख रहा हूं, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे चेंज हो रहा है। कुछ तो आपके रूल्स आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ आपका समझना बहुत जरूरी है सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस में क्या चेंजेस हैं, सेंटेंसेस में क्या बात की जा रही है, एंड मैं इसमें क्या कन्वे कर रहा हूं। सो एग्जैक्टली दीज आर दी रूल्स क्लास। एंड ये था आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट जो हमने किया है, जिसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हो आप, असर्टिव सेंटेंसेस बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ के बाद, इसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, उसके बाद हमारा इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, एंड आपकी रिपोर्टेड स्पीच खत्म है इसी के अंदर। उसके बाद आपका सिर्फ रह जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं आगे की कमिंग वीडियो में, जो भी हमारी रहेंगी उसमें हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो कि चेंजेस कैसे हुए। एंड स्पेशली फॉर 10th क्लास के लिए एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी, जो उनका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। सो क्लास, यहां आज हमने किया है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू।